जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि देने छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम, जहां सीएम ने वीर शहीद को न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि शहीद की मां से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीद विक्की पहाड़े की शहादत बेकार नहीं जाएगी, इसका बदला सरकार लेगी और शहीद के परिजनों को जो सहायता सरकार की तरफ से दी जानी है उसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है, क्योंकि आचार संहिता के बंधन में है। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आतंकी हमले को बीजेपी का राजनीतिक स्टंट बताते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा था। इसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आए दिन आतंकी हमले होते थे और ये कहते हैं कि हम क्या करें, जबकि दुश्मन को जवाब उसके घर में घुसकर देना होता है। मोदी सरकार भी यही कर रही है। कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो देश में अब आतंकी हमले कम हुए हैं। हमें अपने शहीद विक्की पहाड़े की आज बॉडी लाई गई, मैं आज इसमें सम्मिलित हुआ। हमें गर्व है हमारे बहादुर जवान पर, जिसने अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना खुद का एक तरह से माँ की सेवा में अपना शरीर समर्पित किया है। यद्यपि ये बात सही है कि आयु इतनी नहीं थी, कायराना हमला हुआ है, सरकार निपटने में सक्षम है और उनको कीमत चुकाना पड़ेगी जिनने ये कायराना हरकत की है। लेकिन ये देश हजारों हजार साल से ऐसे बहादुर जवानों के भरोसे ही अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी और परमात्मा से कामना करते हैं कि इन्हें चरणों में स्थान दे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूं और सेना पे गर्व करता हूं, जिसने अपनी एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई है वो हमारे सबके लिए कहीं ना कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना तो सबको है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी पर अपने प्राण निकल जाए, ये सौभाग्य की बात भी होती है। मैं इस अवसर पर खास तौर पर चुनाव की इस बेला में आया हूँ, लेकिन मेरी लगा कि चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है जिसमें मुझे आना चाहिए, इसलिए सारे कार्यक्रम में कट करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा आया हूँ। मेरे सामने कुछ विषय रखे गए हैं कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की हमारी जो परंपरा है हम उसके लिए चुनाव आयोग से वो परमिशन लेकर के उसकी मदद पहुंचाएंगे। यद्यपि एयरफोर्स से और बाकी सिस्टम से उसका अपना एक जो भी मिलेगा। सर्विस एयरफोर्स भी देने को तैयार है, अगर वो नहीं दे पाती तो हम अपनी तरफ से भी सर्विस दे सकते हैं। पुत्र के भविष्य की दृष्टि से चूँकि बहुत छोटा बालक है, हम सब मिल के एक तरह से हमारा ही बालक है, शासन चिंता करेगा। उनके नाम पर स्मृति द्वार, प्रतिमा या वार्ड का नाम जो भी चाहेंगे, मैंने कलेक्टर से कहा कि वो जो उपयुक्त हो यहाँ के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाले। नगर निगम के भी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं और हम सब भी तैयार है। सरकार अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा, चिरस्थायी बनाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी है और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की पुनः हमारे बीच आए और देश सेवा में पूरे इस पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए उस दिशा में कदम बढ़ाए। ओम शांति। सीएम साहब, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने कहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है, सेना पर उन्होंने फिर सवाल उठाया जो शहादत हुई। मैं मान के चलता हूँ कि सेना की शहादत पे कांग्रेस की अपनी ये बहुत गलत भाव है कि जो कम से कम सेना को राजनीति से अलग रखना चाहिए। सेना ने पुरुषार्थ करके पराक्रम करके एक बार नहीं 2 बार देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और उसी कारण से पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं ख़त्म हो गई। याद करो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले
यही कांग्रेस के नेता जिनका आप नाम ले रहे हो और उनके पुराने वाले जितने लोग हैं, वो कहते थे आतंकवादी आ रहे हैं पाकिस्तान से, हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है, हम आप पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या बात करेंगे, घर में घुस के मारना पड़ता और दो बार मार के आए तो ये घटना कंट्रोल में आई है। और उसकी जड़ धारा 370 को भी समाप्त करके ये छुटपुट एक आध घटना छोड़ दो तो पूरे देश में शांति और भाईचारा का जो वातावरण बना है, उसमें सबसे बड़ा कारण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के इसी कायरपन के कारण से देश ने 40,000 हत्याएं सहन की है और हजारों बहनों का मंगलसूत्र लूटे गए इसी चक्कर में। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।